दूसरा होता है आपका कॉलम में जिसमें डॉलर साइन इस तरह से रहेगा। तीसरा होता है आपका रो में जिसमें डॉलर साइन इस तरह से रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है, ये भी नहीं फिक्स है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं था। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ देख सकते हो आप, ये वाला फिक्स नहीं है, ये वाला फिक्स है। ठीक है। ये किस में फिक्स है? तो ये रो में फिक्स है। रो में फिक्स रहेगा तो इसका मतलब वो नीचे नहीं आएगा, राइट जा सकता है। हमने एक डेटा भी बनाया हुआ था, इस तरह के डेटा को मल्टीप्लाई करने के लिए। इक्वल टू ये वाला सेल ले लेंगे। इस सेल को किस में फिक्स करना है? 120। कोई भी ले सकते हैं, येलो वाला भी ले लीजिए या फिर ग्रीन वाला भी ले लीजिए। अब इसको किस में फिक्स करना है? किस में फिक्स करना है? कॉलम में, रो में या दोनों में? कॉलम में। तो कॉलम में फिक्स इस तरह से होगा, ये देखिए। तीसरी बार F4 प्रेस करना है, 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई, फिर एक बार और F4 किए, फिर किए, ये हो गया। 3 बार इसमें करना पड़ेगा, 3 बार इसमें करना पड़ेगा। समझना है कि कैसे। देखिए, ये दोनों डॉलर साइन में डिफरेंस नज़र आ रहा है कुछ। एक पहले वाला में है S से पहले, दूसरा वाला में है 20 से पहले। तो H होता है हमारा कॉलम, 20 होता है रो। बिकॉज ये वाला डेटा हमारा रो में जा रहा है और ये वाला डेटा हमारा कॉलम में आ रहा है। ये कॉलम है और ये रो है। कहीं कहीं स्कूल में जाइएगा तो रो में प्रे करवाता है, कहीं कहीं कॉलम में प्रे करवाता है। पैरेड जो होता है ना, स्कूल में बोलते हैं ना, तो वो सब रो में होता है, नहीं कॉलम में ना। वो सब देखिएगा। अब इसको आप डबल क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। गॉट इट? ये था सेल रेफरेंस। ऐसे ही होता है मल्टीप्लाई वगैरह, हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है। अब एक नया सीट लेते हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं, EMI कैलकुलेटर। आप लोग लोन वगैरह ज़्यादा लेते होइएगा तो EMI वगैरह कैलकुलेट करना सिखाते हैं। अरे ज़्यादा ही बड़ा हो गया। लोन अमाउंट 5 लाख रुपया, रेट 10%, PA मतलब पर एनम, टेन्योर 5 ईयर, 5 ईयर चाहते लंबा हो जाएगा, 3 ईयर। ठीक है। क्योंकि गाड़ी वाड़ी जो लोन होता है ना फाइनेंस, तो वो 3 से 4 साल होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। EMI निकालना है हमें, या उसको PMT भी बोल सकते हैं। तो इक्वल टू PMT फॉर्मूला लगाना है। और PMT फार्मूला को लगाने से पहले कुछ हमें टर्म्स समझना है। PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। PMT का मतलब होता है पर मंथ टोटल, मतलब EMI। PPMT का मतलब होता है
प्रिंसिपल पर मंथ। IPMT का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ इक्वल टू PMT। रेट क्या है हमारा? अच्छा ये बताओ, EMI निकलता है मंथली या एनुअली? मंथली होता है। तो मंथली होता है तो ये रेट दिया है एनुअली, तो इस रेट को डिवाइड कर देंगे कितने से? 12 से। तो ये मंथली बन गया रेट। अगर मान लीजिए कि साल का 12% तो महीने का कितना परसेंट? 1%। इक्वल टू PMT रेट डिवाइड बाय 12 n पर नंबर ऑफ पीरियड। देखिए ये वाला ले लो, अब 3 साल में क्या को किस्त होगा? 36। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट इन विद इन 3 ईयर? 36। सो मल्टीप्लाई 12, मतलब रेट को डिवाइड करना है और n पर को मल्टीप्लाई करना है। माइनस में आपको ले लेना है PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जितना आपने लोन लिया है। लोन आपने कितना लिया है? 5 लाख। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह से कर सकते हैं। 16,600 रुपये आपको इंटरेस्ट EMI जाएगा। एक बार जी दोबारा बताएंगे। सर ये भी माइनस वाला, सर माइनस वाला नहीं समझे। हाँ, वो जो माइनस लगाए थे प्रेजेंट वैल्यू में, वो सर नहीं समझे। काहे कि वो लोन अमाउंट है इसीलिए माइनस में लगाए थे। अगर प्लस में रखिएगा तो EMI माइनस में आएगा। देखिए रेट n पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ब्लैक में n पर नंबर ऑफ पीरियड। PV माइनस में, अच्छा माइनस में नहीं रखते हैं, ऐसे ले लेते हैं। तो अब आपका आंसर है माइनस में आ गया। आंसर वही आएगा लेकिन रहेगा माइनस में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। समझे झा जी? जी सर। अब यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ से आपको ये वाला फॉर्मेट हटा लेना, डॉलर का साइन। ये 16,000 रुपये आपका EMI जा रहा है। अब बताइए कि टोटल आप 3 साल में कितना रुपया दीजिएगा? आप 3 साल में कितना रुपया दीजिएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसको कितना से? 36 से। तो आप कितना दिए? 5 लाख। कितने इंटरेस्ट कितना गया? 97,000। इंटरेस्ट 97,857 जी। इसमें से इतना माइनस कर दीजिए तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताइए हमको, अगर इसी को 2 साल में अगर हमको क्लियर करना है तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे क्या? नहीं, यहीं पे 2 कर दीजिए, सब चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा क्या? गाय कि इसको तो आपको 24 से ना मल्टीप्लाई करिएगा जी।
ये हम सोच रहे थे इतना कैसे हो गया। तो इंटरेस्ट कितना जा रहा है आपको? 64,000। अब हमें हर महीना देखना है कि इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि किस्त नहीं चुका पाते तो कम से कम ब्याजों का पैसा दे दीजिए। नहीं समझे बात? हमें देखिए टोटल हाँ, इंटरेस्ट सर। 64,000 लग रहा है। हमें 2 साल में एक चार्ट बनाना है कि इंटरेस्ट हर महीना मैं कितना दे रहा हूँ। EMI तो आपको एवरी मंथ 23,536 रुपीज़ देना होगा, लेकिन इसमें से सर मेरा आप इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना जा रहा वो अमाउंट उस महीने में कितना दे रहे हो और इंटरेस्ट अमाउंट कितना दे रहे हो। जैसे कि बताइए हमें कि 23,536 रुपया जो है आपका, ये क्या है? EMI ये है। पर मंथ सर। अब इसमें मुझे इंटरेस्ट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? सर ये वाला फॉर्मूला IPMT लगा के सर। कौन बोल रहे हैं? लास्ट। IPMT, ठीक है। IPMT से इंटरेस्ट निकलेगा। रेट पर मतलब किस किस्त का आपको इंटरेस्ट निकालना है, कौन से इंस्टॉलमेंट? सभी इंस्टॉलमेंट का अलग अलग इंटरेस्ट रहेगा। पहला जो आपका रहेगा EMI, पहले मंथ का जो EMI रहेगा उसमें ज़्यादा ब्याज लगता है, और सबसे लास्ट महीने का EMI रहेगा उस पर आपको कम ब्याज लगता है। हेलो जी बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर, पीसी से बात हो रही है? हाँ बताइए। सर सौरभ बात कर रहा हूँ इंडिको डॉट कॉम से। आपने सर हमारे साइट पे विजिट किया था कुछ दिन पहले, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे थे। हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया मैंने। अच्छा, ऑलरेडी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेना है 1। अब देखिए हमको पहला वाला किस्त का इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। जैसे मैंने 1 लिया और फिर से पूछ रहा है N पर, तो ये ले लीजिए मल्टीप्लाई 12 कॉमा, और फिर से पूछ रहा है PV, तो PV वही होगा। मतलब पहले वाला फॉर्मूला की तरह ही सब कुछ लेना है। बाकी इस फॉर्मूला में एगो चीज़ नया हो गया। बताइए क्या नया हुआ इस फॉर्मूला में? पर पहले वाला में रेट था, N पर था, PV था, इसमें एगो नया आ गया क्या? पर मतलब कौन से पीरियड का देखना है। देखिए पहला पीरियड में आपका इंटरेस्ट 5,000 रुपया आ रहा है, काहे कि सीधा 5 लाख का 12% लगा दिया। 10% 12, 5,000 कैसे? जो भी हो ना, 5,000 रुपये पे आ जाएगा। सब ठीक है ना सर? ठीक है। अच्छा, अब सबसे लास्ट किस्त का अगर हमको देखना हो तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 24। सबसे लास्ट किस्त में कितना लग रहा है? 223 रुपया। प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट अमाउंट घटता जाता है जैसे जैसे लोन देते जाओगे। अब मुझे एक पूरा चार्ट बनाना है। मंथ, PPMT, IPMT, टोटल 1 2 3, इसी को ऐसे पकड़िए और ऐसे खींचिए, तो क्या को मंथ होगा? 24 को। इसको छोटा करिए, काफी ज्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना?
लगाइए यहाँ पर PPMT रेट, इसको फिक्स कर लेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि ये हिलना नहीं चाहिए, ये वाला सेल C3। इसको डिवाइड करेंगे 12 से। पर में मतलब ले लेंगे पहला वाला मंथ। इसको फिक्स नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जैसे ड्रैग करेंगे तो फिर दूसरा वाला पे आएगा, फिर तीसरा वाला पे आएगा, फिर चौथा वाला पे आएगा। N पर ये वाला ले लेंगे, फिर इसको भी फिक्स कर देंगे, काहे कि इसको में भी लॉक लगाना, ये भी मूव नहीं करना चाहिए। इसको क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। माइनस में ले लीजिए ये वाला सेल और इसमें भी फिक्स कर दीजिए आप। देखिए 18,000 आया। अब इसको ड्रैग करिए, टोटल आप दे रहे हैं इतना, मतलब पहला महीना में आप प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि झा जी ने मेरे से लिया 50,000 रुपया, तो वो हमको ब्याज, वो मेरे से ब्याज पे लिए हैं। तो वो बोले क्या कि सर ये 10,000 रखिए, तो हम बोलेंगे ना कि 10,000 रुपया तुम ब्याज सहित दे रहे हो या फिर तुम सिर्फ मूलधन दे रहे हो। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो बोलेगा सर हम मूलधन दे रहे हैं, खाली ब्याज नहीं दे रहे हैं। यस मैम, यस, या यस यस। Tomorrow, ma'am, I will be not available because I am going to Nepal for some work. So you can schedule on Monday. Monday. I will be available on Monday. Hello, audible? Ma'am, you are audible. Hello? Yes. No. Tomorrow not possible because I am going outside. क्या हो जाता है मोबाइल को? हाँ, तो इसमें देखिए 18,000, ठीक है। हेलो, यस, या Monday, on Monday, ma'am. Yeah, because ma'am I am going to outside because I will not available on Thursday, Friday and Saturday also. Yeah. Mobile only, so I'm not sure when I will be available because I think I will travel in car. Yeah. So kindly share me what will be the time, perfect time. After that I will confirm you. I will check because I am going to Nepal. So okay. Okay, ma'am. Thank you, bye. तो देखिए इसमें हम 18,000 दे रहे हैं ना, तो टोटल मिला के कितना रुपया हो जाएगा बताइए? 5 लाख।
कहे कि 5 लाख रुपए आप लोन पे लिए थे, अब थोड़ा थोड़ा करके जो दे रहे हैं ना, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आप दे रहे हैं। अब आपको इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है, तो इक्वल टू IPMT। इसको भी फिक्स करेंगे, डिवाइड बाय 12। सेम रहेगा प्रोसीजर, ये वाला ले लेंगे n पर, ठीक है, तो माइनस में ले लीजिए ये वाला, इसको भी फिक्स करें। देखिए पहला महीना में आपको 5 लाख रुपया लग रहा है, सॉरी 5,000। अब देखिए जैसे जैसे आपका मंथ बीतता जा रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट क्या होता जा रहा है आपका, कम। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप इसको प्लस कर लीजिए 64,000। अरे यार इतना और कौन करता। यस मैम। You are asking about for the joining. Ma'am, I will discuss with HR. After that, I will confirm you. Yeah. So everything is okay, but final note I will do. How many percentage has been done? I'm asking you how many percentage has been completed for the interview process. Okay, 10% okay, so give me some days, I will update you by WhatsApp, okay, tomorrow, okay, yeah, and kindly share me all information with the company by WhatsApp. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. I think. Yeah. I know. Yeah. Okay. Fine. Thank you. Bye. अब देखिए इस दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इसको दोनों को प्लस किए, तो देखिए EMI ना सब महीने का सेम ही आ गया, एवरी मंथ का। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट अमाउंट डिक्रीज होगा, EMI क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। टोटल इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो, 64,881 रुपीज। ये देखो, गॉट इट, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं ये। अब आपको मान लीजिए कि इसका बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन है, बताइए। झा जी एंड बिलाल एंड शिवांगी, काजल और आपका नाम क्या हो, कपिल जी और रिंकू जी। हाँ बताइए। सॉरी, रिकॉर्डिंग है, जो हम बात किए वो भी है इसमें। रिकॉर्डिंग के लिए झा जी मैसेज किए थे। चलिए, ये तो हमने समझ लिया। अब सीखते हैं फ्यूचर वैल्यू। RD रिकरिंग डिपॉजिट हम कर रहा हूँ 15,000 रुपया पर मंथ। RD समझते हो ना, रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में होता है, सेविंग होता है, RD होता है, FD होता है, लोन होता है, बहुत सारे तरह के अकाउंट होते हैं।
रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम देता है आरडी में, पता ही होगा आपको, 6.75। टाइम लॉन्ग टाइम के लिए लेता है ना तो कोई तो थोड़ा ज़्यादा देता है ना, 6 मंथ के लिए बहुत कम इंटरेस्ट देगा, 1 ईयर एटलीस्ट। आपका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? मान लो 15,000 रुपये पर मंथ जमा करते हो 1 साल तक, तो कितना रुपया आपको मिलेगा? अगर नॉर्मली तुम ऐसे ही निकालोगे ना तो देखो ना 1,80,000 रुपये तो तुम्हारा जमा होता है ना। अब विद इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो देखिए, इक्वल टू FV रेट डिवाइड बाय 12 n पर मल्टीप्लाई 12 PMT माइनस में ये वाला देखो कितना मिला, 8500 रुपया, सॉरी कितना, 5,600 रुपया। ठीक ही है, 1 ईयर को दे दे तो ठीक है। गांव घर में लगाइएगा तो आपको ब्याज भुगते देगा। गाँव घर में जो है ना 60% सालाना चलता आरडी है। अर्निंग कराना चाहिए, जरूरी हो गया। मतलब 15,000 करो, 5,000 फिक्स करो, डिपोजिट करो, बैंक में डिपोजिट करिए। गाँव घर में कितना चल रहा है देखिए, दुगुना हो गया पैसा आपका। हाँ, आनंद के जन्म में क्या हुआ? बाल कितने मिलने हैं? इसको दिया तो 2 दी थी। खुले 5 चल गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? तो समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा हो गया FV, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हमने 60% ज़्यादा दिखा दिया, 7% ही ले लेते हैं। अच्छा मान लीजिए कि शिवांगी को 1 साल बाद चाहिए 25,000 रुपया, तो कितना रुपया जमा करेगी बैंक में? 1 ही साल के ड्यूरेशन में 7% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो इसे ये वाला जो अमाउंट है वो बन जाएगा 2 लाख रुपया। 2 ही लाख का ले लेते हैं। बताइए क्या एग्जाम्पल से लगा सकते हो आप? मतलब 2 साल में 25,000 17,000 रुपये जमा करोगे तो हो जाएगा महीने का, क्या कि 15,000 कम पड़ रहा है, 2,000 तो ज़्यादा हो जाएगा हमको लगता है ना। 17,000 यहाँ पे डाल देंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। 2,10,000, लेकिन एग्जैक्टली 2 लाख रुपया चाहिए, तो कैसे निकलेगा? 16,500 कर देते हैं, 4,000 ज़्यादा। तो इसके लिए आपको एक गोल सिक यूज करना पड़ेगा, बोल से अगर एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए तो। गोल सिक के लिए आपको आना है डेटा के ऊपर। डेटा के ऊपर आओगे तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस दिखेगा, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर दिखेगा गोल सिक। अब क्या है कि देखिए 3 इंफॉर्मेशन है, सेट सेल, टू वैल्यू, चेंजिंग सेल। आप सेट सेल, इस सेल को सेट करिए और यहाँ पर कितना चाहिए आपको? 2 लाख। और इसके लिए किसको आप चेंज करोगे, रेट को या आरडी को या टाइम को? आरडी को। आरडी को, है ना। टाइम तो हमारा 1 ही साल रहेगा, तो इस पे क्लिक कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए। 16,138 रुपया तुम्हें हर मंथ जमा करना पड़ेगा। सर जो फ्यूचर वैल्यू निकाल ली थी हमने, ये पहले वाली, तो इसी लिए लेना पड़ेगा हमें पहले उसमें गोल सिक में?
नहीं वो तो आरडी तो आप देखो, आरडी आपने किया वो तो फ्यूचर वैल्यू आपको पता, लेकिन एग्जैक्ट वही अमाउंट आपको चाहिए तो आपके लिए पॉलिसी लगा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं। कितना जमा करना चाहते हैं महीने का बताइए आप? 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता ही है 7% देगा। 2 साल के लिए रखना चाहते हैं, कार खरीदना है ना, लगाइए यहाँ पर एफडी रेट एन पर, ये उल्टा लिखा गया, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे 2 लिख देगा और यहीं पे ईयर लगा देगा, ये गलत है। हाँ 2 अलग लिखिए और ईयर अलग लिखिएगा। इक्वल टू एफ बी रेट डिवाइडेड बाय 12 एन पर मल्टीप्लाई 12 सर 12 में 24 होगा ना सर? का है 2 साल का है। हाँ तो 12 से गुना करेंगे तब ना, 2 गुने 12 हो जाएगा 24। नहीं समझे बात? 12 से गुना होगा, चाहे वो साल वहाँ पे कितना भी रहे, 5 रहेगा तो 12 तो भी 12 तब ना 12 5 60 6 गो 60 गो किस्त होगा। ठीक है, और महीने महीने आप कितना जमा कर रहे हैं? 25,000। इसको माइनस में रखना है तो देखिए 6,42,000 हुआ। अब आपका मन है कि देखिए 8 लाख रुपया तो कम से कम हमको चाहिए गाड़ी लेने के लिए, डाउन पेमेंट तो कम से कम करना पड़ेगा। तो अब 8 लाख रुपया के लिए कितना रुपया जमा करना पड़ेगा हर मंथ? इसके लिए गोल सीक यूज करना है। तो यहाँ पर क्लिक करिए, डेटा पे आइए, व्हाट इफ एनालिसिस, सॉरी कहाँ गया ये? सेट सेल तो हमारा सेट ही है। कितना रुपया चाहिए आपको? और इसके लिए कौन सा चेंज करना है आपको? आरडी को चेंज करना है। आरडी आप चाहते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करें तो बैंक खोजना पड़ेगा, इतना रेट को कौन देगा? ठीक है, अभी नया नया बैंक सब आया है, 10-10 15% देता है, अब लेके सब भाग जाएगा। हाँ प्रचार उचार नहीं देखते, टीवी सब पे देता रहता था। ये IPL चलता था ना तो ऐड आता था उसका, सब भाग जाएगा लेके। तो यहाँ पे क्लिक करिए, देन ओके करिए। तो 31,151 रुपया हर मंथ जमा करना पड़ेगा, तब 2 साल में आपका एक शिफ्ट ज़्यादा आएगी। तो देखिए ना आप कितना रुपया जमा हुआ टोटल आपका? 24। आप ही का तो पैसा है 7.5 लाख रुपया, इंटरेस्ट कहाँ दे रहा है वो? बस ये है कि एक जगह इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे। आरडी में कोई फायदा नहीं होता है, बस आरडी में ये होता है कि आप एक बार रख दिए तो उसमें से निकाल नहीं सकते। अब हमको पैसा का जरूरत था ना, एफडी तोड़ाने, एफडी ब्रेक नहीं हुआ, अब एफडी के अगेंस्ट में लोन लेना पड़ा। एफडी अब ब्रेक होगा ब्रांचे जाके होगा। ऐसे होता, आरडी ब्रेक नहीं होता जल्दी, है ना, एफडी ब्रेक नहीं होता, ब्रांच में जाना पड़ेगा। हो जाता, ब्रांच में पहुंचोगे तुरंत हो जाएगा, मतलब 1-1.5 घंटे 2 घंटे में कर देता है। तो होता क्या है ना, मान लीजिए कि सेविंग में रहता है पैसा, तो मॉल गए, पसंद आ गया कोई सामान तो ले लिए, आरडी में से निकलवे नहीं करेगा। तो सेविंग में किसी के हाथ पे पैसा टिकता नहीं है, इसलिए लोग आरडी एफडी कर रहे हैं। और बताइए, तो यहाँ मतलब हम लोग ये सब सीखे हैं, EMI कैलकुलेशन सीखे हैं, इंटरेस्ट वगैरह सीखे हैं, बीस वगैरह सीखे हैं। ठीक है, तो ये सब का आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। एक बार ही बस आ रहा है।